तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको ये बोल रही थी कि ये पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारी सारी नेगेटिव गैसेस और ये सारा पोल्यूशन अपने ऊपर ले रहे हैं, तो ये क्या कोइंसिडेंस है कि ऐसे ही हो गया? उस परम पिता, उस यूनिवर्स ने हमारे लिए ये सिस्टम तैयार किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और कोई भी चीज जो ईश्वर ने बनाई है, चींटी से लेकर बड़े से बड़ी प्रजातियों से आप देख लो, इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है, ये कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है हमारी इस दुनिया में। और ये लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही है, और कोई आकाशगंगा का यहाँ पे नाम आया था कि आप दूसरे प्लेनेट में जाओगे, वहां क्या लाइफ है? सिर्फ और सिर्फ हम ही इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें यहाँ पर लाइफ मिली है, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर। तो हम कितने ग्रेटफुल हैं कि हम इस पृथ्वी पर, इस धरती माँ पर, इस मदर नेचर, हमें सब कुछ मिला है। क्या हमने शुक्राने करे हैं? नहीं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि पेड़ पौधे, आपने मुझे बता दिया कि हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी सारी नेगेटिव चीजें ले लेते हैं, ले लेते हैं। कौन सा, आप देखो, हम पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? और एक उनमें से ऐसा पेड़ है जो दिन रात हमें ऑक्सीजन देता है और जिसकी पूजा भी होती है। पीपल। वंडरफुल, अमेजिंग। पीपल। पीपल का पेड़ हमें 24 आवर ऑक्सीजन देता है और हम उनकी पूजा भी करते हैं, पीपल के पेड़। आप जितने मर्जी परेशान हो, वहां पे, हम वहां पे जाके 5 मिनट भी खड़े हो जाए ना, आपका एनर्जी लेवल ऐसा हाई हो जाएगा, आप मानोगे नहीं कि आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई होगी। वो इतना पवित्र पेड़ है, और वहां पर क्या हम उनकी पूजा भी करते हैं? पूजा क्यों करते हैं पीपल की? इसलिए करते हैं क्योंकि वो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। ये पीछे का तो लॉजिक हमें बताया नहीं जाता, हमें भटकाया जाता है कि पीपल पीपल के पेड़ नहीं लगाने चाहिए जी, पीपल होना ही नहीं चाहिए जी। जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन दे रहा है, जो हमें जान दे रहा है, जो हमारे को सांसें दे रहा है, उसको कह रहे हो उखाड़ के फेंक दो अपने घर से? लॉजिक, जो लोग ये भटकाते हैं हमें, जो 24 आवर हमें दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, जो हमने ये नाक बंद करी, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, पीपल का पेड़ जो हमें दिए जा रहा है, उसको कहते हैं कि उखाड़ के फेंक दो। शुभ नहीं होता आपके घरों में ये पीपल का पेड़। जो हमें जान दे रहा है, जो हमें प्राण दे रहा है, जो हमें सांसें दे रहा है, वो हमारे लिए बुरा है? तो हम क्या कर रहे हैं? उसी भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, जो कह दिया जी फलाना ऐसे कह रहा है, फलाना वैसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जो बोल दिया बस वो कर लिया, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं। और ना आपके पास तो सब कुछ है, आज के टाइम में गूगल है, उसमें सर्च मारो, देख लो, अभी जाके देख लो, प्रूफ है आपको, 24 आवर पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। क्यों ये पूजा पाठ जो हमारे लिए लकी नहीं होगा, जो हमारे घरों के लिए लकी नहीं होगा, उसकी क्या हम पूजा पाठ करेंगे? कि ये तो हमारे दिमाग का दिवालियापन है, ये खालीपन है, ये पागलपंती है जो हम ऐसा सोचते हैं। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, वो हमारे लिए लकी नहीं है। जो हमें सांसें दे रहा है 24 घंटे, और पेड़ कोई भी आपको 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ पीपल का पेड़ आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देगा, और उसको कहते हैं कि घर से उखाड़ के फेंक। तो हाँ जी, यही है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपने दिमाग की बत्तियां खोलो और उन उन चीजों का शुक्राना करो, और अपना दिमाग लगाओ कि परमात्मा ने ये जो चीजें हमारे को दी गई हैं, ये कोई को इंसिडेंस नहीं है, ये हमें ऐसे ही एम ही ये हो गया बाई चांस, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे लिए ही सब कुछ किया गया है, फ्री में, फ्री में मिल रहा है सब कुछ। हाँ जी, आगे चलते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं
प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। देखो जी, ये जो सांसें हमें दी गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमें कैसे मिलती हैं? ऑक्सीजन लेने से। तो ये कोई संयोग बख्श नहीं, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये हमारे लिए सब कुछ किया गया है, व्यवस्था मतलब ये की गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये सिस्टम बनाया गया है। हर जीव जंतु, हर किसी को सांस चाहिए, हर किसी को सांस चाहिए जीने के लिए। तो ये कोई को इंसिडेंस हो ही नहीं सकता। ये हमारे लिए ही किया गया है। तो बस यही यही जो अनमोल चीजें हैं, इसको आप जितना डीप में जाओगे, जितना अपने आप अंदर घुसो, इसके अंदर सोचो, तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि कितनी बड़ी वैल्यू है इन सांसों की, इस ऑक्सीजन की, इन पेड़ पौधों की। और जो ये हम पेड़ देखो, हम अपनी जरूरतों के, अपनी ये जो जो फालतू की ये वांट्स होती है जी, हमें लकड़ी के घर चाहिए, और लकड़ियों का ही हमें मतलब हर फर्नीचर चाहिए, लकड़ी का ही सब कुछ चाहिए। हम टिश्यू पेपर एक यूज करना होता है, वहां 50 कर देते हैं। एक पेपर यूज करना होता है, वहां पे 10 पेपर यूज कर लेते हैं। तो अब हम क्या हो गए हैं? अवेयर हो गए। अब हमें पता चल गई इसकी वैल्यू। तो जो हमारा एक पेपर में काम होता है तो हम एक पेपर में ही करेंगे, एक टिश्यू में काम होता है तो एक में ही करेंगे। इनको सेव करना बहुत जरूरी है। इनकी चलो पूजा तो बहुत दूर की बात है, जब हम इनकी केयर करना शुरू कर देंगे तो देखो लौट के आपके पास क्या क्या है। बस हमें इनकी क्या करनी है? केयर। केयर करनी है, केयर केयर केयर, और अवेयर रहना है। जितना चाहिए बस उतना ही यूज करना है, बेफालतू का कुछ नहीं। आगे चलते हैं। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। ये आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। हवा हमारे लिए सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। करा आपने एक्सपेरिमेंट अभी मैंने जो करवाया? पता चल गया कि ये सबसे कीमती उपहार है। और आप मुझे ये बताइए कि जब हम एक के बाद एक सांस लेते हैं तो कभी हमने उसके बारे में सोचा है कि कैसे सांस हमारे लिए हर समय अवेलेबल है? एक के बाद एक सांस के बाद हमें ऑक्सीजन मिली जा रही है, और वो ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल के अंदर, एक एक बॉडी पार्ट के अंदर जाकर, हर कोशिकाओं के अंदर जाकर पोषण दे रही है। हमारी बॉडी के कितने सेल्स होते हैं? कितने सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में? किसी को पता है? नहीं। ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ट्रिलियंस। ट्रिलियंस। तो ट्रिलियंस पता है कितने होते हैं? उन एक एक को अलग अलग जाकर, एक एक को पर्सनली में ये सांसें मिलती हैं, ये ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारी बॉडी चलती है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में ये ऑक्सीजन जा रही है हर सांस के बाद, और हमारे सेल्स क्या हो रहे हैं? हमारे सेल्स में वो सारा पोषण जा रहा है, जो हमारी कोशिकाओं और जो चीजें हमारे को चाहिए, ये ऑक्सीजन हम उन्हें प्रदान करती है। तो ये कितनी बड़ी नियामत है, कितना अनमोल गिफ्ट है ये, कितना कीमती गिफ्ट है ये हमारे को जो प्रकृति दे रही है। आगे चलते हैं। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ
कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके भी पास कृतज्ञता की इतनी गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। तो मैं पहले क्या करती थी, रोंडा बाइन कह रही हैं कि जो चीजें मुझे चाहिए होती थी मैं उनके लिए ही सिर्फ ग्रैटिट्यूड करती थी, और यह तरीका कारागार साबित हुआ। लेकिन जब वो तरीका भी कारागार हुआ, जो चीजें उनको चाहिए होती थी उसके लिए ग्रैटिट्यूड करती थी, वो चीजें उनको मिल जाती थी। पर जब उन्होंने क्या बोला, ये तरीका कारागर हुआ, लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, जब उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया, और जब ग्रैटिट्यूड उन सच्ची सच्ची चीजों को जो हमें फ्री में मिली गई हैं, जैसे सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जीवित अधिक कृतज्ञता महसूस करने लगी, और उतनी ही जल्दी जब उन्होंने इन अनमोल चीजों का ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया अपनी लाइफ में, तो उनके सारे सपने पूरे हो गए। जो सपने उन्होंने देखे थे सिर्फ और सिर्फ क्या करने से, जो ये अनमोल गिफ्ट्स हमें मिले हैं, ये 5 एलिमेंट्स, और ये सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, और अपने जीवन के लिए और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञता मैं महसूस कर सकती थी उतना करा, और मेरे सारे सपने पूरे हो गए। तो किन चीजों के लिए हमें ज्यादा कृतज्ञता करनी चाहिए? देखो साफ साफ बता रहे हैं उनके सारे सपने कैसे पूरे हो गए, जब उन्होंने इन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। आपको सीक्रेट बताया जा रहा है यहाँ पे। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें खुला रखकर कर सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता का महसूस होती है, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। हाँ जी, तो ये हमें बता रहे हैं, आपके असाइनमेंट में सब कुछ बताया जाएगा कि आपने 5 बार दिन में सांसें लेनी है, मतलब 5 5 टाइम्स, और 5 टाइम आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है। ये घर पे भी बोल रहे हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो जैसा वो पीछे टाइम गया तो उस टाइम में हम बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वो वाला टाइम। तो मतलब क्या है कि हम बाहर जाकर खुले आसमान में, या अपनी बालकनी में खड़े होकर, या बाहर निकलकर, या हम वॉक करने जा रहे हैं, तब दिन में 5 बार आपने 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है, और लेकर छोड़नी है, उसको महसूस करना है। ये नहीं देखना कि सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है,
उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है कि ये सांसें हैं तो मैं जीवित हूँ, ये मुझे फ्री में हर पल एक सांस के बाद एक सांस, एक के सांस के बाद एक सांस, एक सांस के बाद और सांसें मिली ही जा रही हैं, मिली ही जा रही हैं, वो भी बिना कुछ दिए। तो ये हमने फील करना है, आज एक्सपेरिमेंट करना है। और जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट सवेरे करने के लिए बोला है वो इसके साथ इंक्लूड कर लीजिएगा, तो वो मैं बताऊंगी आगे कैसे। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। देखो जी, कितनी बड़ी बात इन्होंने हमें यहाँ पे बता दी गई है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञता होने की सीमा तक पहुंच जाता है, मतलब डीप फीलिंग में पहुंच जाता है, ये ग्रंथों में लिखा गया है, जो इतना डीप फील कर जाता है इन सांसों के बारे में, इतनी ग्रैटिट्यूड कर लेता है, तो जब वो उसको ग्रैटिट्यूड की, वो उस पावर का पता चल जाता है, इस शक्ति का पता चल जाता है, ये सांसों के बिना हम रह ही नहीं सकते, तो वो अपनी लाइफ का सच्चा कीमियागार बन जाता है। कीमियागार पता है आपको क्या होता है? अल्केमिस्ट। जो वो जिस चीज को छूता है वो सोना बन जाता है। मतलब कि वो व्यक्ति ऐसा बन जाता है वो जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल देता है, बिना कोशिश किए सोने में बदल देता है। तो ये कितनी बड़ी बात ये हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। जब हम अपनी सांसों के लिए, इन पेड़ों के लिए, इन हवा के लिए ग्रैटिट्यूड डीप फीलिंग में जाते हैं, इसकी हमें अहमियत पता चल जाती है, तो हम जब ये डीप ग्रैटिट्यूड की शक्ति के बारे में हमें पता चल जाता है, ये डीप ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर रस बस जाता है उस सांसों के लिए, उस हवा के लिए, उस ऑक्सीजन के लिए, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ का कीमियागार, एल्केमिस्ट बन जाता है। वो व्यक्ति वो होता है जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल देता है, बिना कोशिश किए सोने में बदल देता है, तो वो इंसान वो होता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने वो जो आप फर्स्ट वाली ब्लेसिंग्स, अपना मॉर्निंग का फर्स्ट वाला पार्ट और रात को सोते वाला मैजिक ड्रॉप करके सोना ही होता है हमें, और सवेरे उठ के हमने ये ब्लेसिंग्स काउंट करनी ही होती है। पढ़ के 10 लिख कर पढ़ना है और एक को फील करना है, थैंक यू बोलना है। और सेकंड, आज हमें क्या बताया गया, आज का जो असाइनमेंट है, हमें दिन में 5 बार 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है, और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना है और महसूस करना है कि ये कितनी अनमोल गिफ्ट हमें मिला है। हम उसके लिए ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है इन्होंने हिंदी में, सांस छोड़ने में, जीवनदायी, जीवनदायी हवा के लिए धन्यवाद, जीवनदायी हवा के लिए धन्यवाद आप बोल सकते हैं। और या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, धन्यवाद उस जीवनदायी हवा के लिए। और इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। तो ये आपने हर सांस में आपने ये फील करना है, एक एक सांस लेनी है, छोड़नी है, और ये फील करना है कि ये इस धन्यवाद इस सांसों को देना है कि कैसे ये आ रही हैं जा रही हैं, इसको फील करना है। और इसका एक डीप ग्रेटिट्यूड करना है कि आप अंदर तक घुस जाओ। आप जब आपको फीलिंग्स आ जाएंगी ना, तो आपको इसकी इसके बारे में, मतलब इसका ग्रेटिट्यूड इतना पावरफुल है ना इस चैप्टर का,
तो इन्होंने यही बता दिया है कि जब आप डीप ग्रेटिट्यूड इन हवाओं के लिए करोगे तो आप कीमियागार बन जाओगे। तो बिना कोशिश किए ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो तीसरा ये है कि आपने क्या करना है, आपने इस सांसों के लिए थैंक यू बोलना है। इन सांसों के लिए थैंक यू फॉर द मैजिकल ब्रीथ। और फोर्थ वाला हमने रात को मैजिकल रॉक करके सो जाना। मतलब दिन में आपने 5 बार और 5 टाइम्स ही लंबी गहरी सांसें लेनी है और उसको थैंक यू बोलना है, दिल से थैंक यू बोल। सबको आ गया असाइनमेंट समझ? यस। यस। हाँ जी, तो यही है आज का असाइनमेंट। बहुत इजी है, प्रैक्टिस है और ये एक्सपेरिमेंट करना है आपने। तो मैंने आपको मॉर्निंग में क्यों बोला जाने के लिए, इसमें बोला है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जब आप सुबह भोर में जाकर, अर्ली मॉर्निंग में जाकर जब आप वॉक करके आते हो और ये ग्रैटिट्यूड फील करोगे, जब ये चैप्टर आपको समझा दिया गया है, 5 लंबी गहरी सांसें लोगे तो क्या होता है, तो क्या होगा, आप एक नए इंसान बदल के आ जाओगे। आपके अंदर इतनी भरपूर एनर्जी होगी, आप इमेजिन ही नहीं करोगे कि आप कैसे गए थे और कैसे लौट के आए। तो ये वो जल्दी का टाइम, में अमृत वेले की बात कर रही हूँ, जो हमारे में अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अपने अपने जहां आप रहते हैं वहां के अकॉर्डिंग देखिए, अमृत वेला 4 बजे से 6 बजे तक रहता है। तो आप 4 बजे नहीं जा सकते, 5 बजे तो जा सकते हैं, 5 बजे तो जा सकते हैं वॉक पे। तो यस। आपने ये जाना है और आपने ये फील करना है कि आप उन पेड़ पौधों को टच कर रहे हो, हक कर रहे हो। तो हक करना इतना पावरफुल है। आप ये मत सोचिए कि कोई देख रहा है, सुबह सुबह तो वैसे कोई होता ही नहीं है, अगर होए भी तो ये नहीं सोचना कि कोई देख रहा है। हम टचवुड क्यों करते हैं? कोई बोलेगा? हम कहते हैं ना टचवुड, टचवुड, टचवुड क्यों करते हैं? नजर ना लगे। बेहतरी के लिए। टचवुड हमारी सारी जो ट्री होते हैं वो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी सोख एक्टिविटी। करते। यस। तो कल का असाइनमेंट ये है कि आपने रोज का है, वैसे तो ये हमें बोला गया है कि हमें ये रोज करना चाहिए, ट्री के पास जाके उसको हक करना है, क्योंकि वो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी सोख कर लेता है। इसलिए ही हम टचवुड करते हैं। नजर लगना क्या नेगेटिव होता है ना, नजर लग जाएगी, तो इसलिए टचवुड नेगेटिव। तो टचवुड हम फटाफट वुड ढूंढने लग जाते हैं कि वुड का है, टचवुड, टचवुड नजर ना लगे, टचवुड वुड नजर ना लग जाए। तो वो सारी हमारी नेगेटिव एनर्जी सोक करता है। कल सबने ये काम करना है। और अमृत वेले ही क्यों करना है? देखो जी, हम जब 10-11 बजे घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक जैम मिलता है। 10 बजे यस। निकले, 7 बजे निकले, 8 बजे भी निकले, मतलब हमें जाम या हमारा रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। सपोज हमारे ऑफिस का रास्ता है 1 घंटे का, ठीक है। दिन में हम निकले 10 बजे तो हम ऑफिस 1 घंटे में पहुंचेंगे, तो 11 बजे। जब हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए, वही 4 बजे, 4:30 बजे, तो हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बोलो एक जगह कोई आंसर मेरे से करो, क्वेश्चन आंसर। आध घंटे में। आधा घंटा? आधा घंटा? चलो आधा घंटा मैंने मान लिया, ठीक है। आधा घंटा आपको लगा, अगर आप 4-4:30 बजे निकलते हो, अगर आप 10 बजे निकलते हो तो आपको 1 घंटा लगता है। तो आधा घंटा आपका क्या, और फिर कितना बचा आपका? 1 घंटे में से आधा घंटा आपको लगा, कितना बचा? आध घंटा और बच गया। आपके पास आधा घंटा फालतू आ सेव गया हो ना, गया। आधा घंटा आपके पास सेव हो गया। तो वो सेव हो गया, सेव का मतलब आपको क्या मिला? रास्ता बिल्कुल खाली। हम्म। जब हम भीड़ में निकलते हैं, जब पूरी दुनिया जाग जाती है, नेगेटिव एनर्जीज सबकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है 7 बजे, 8 बजे, तो उस टाइम में क्या हो जाता है? पूरा वातावरण नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। ये चिक चिक, वो चिक चिक, ये लड़ाई, वो लड़ाई, देर हो गई, लेट हो गया, ट्रैफिक, ये वो। और 4-4:30 बजे क्या होता है? शांति, पीस। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। उस परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल सीधा जुड़ता है। जितनी भी आपकी ये मैनिफेस्टेशंस होती हैं, क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं जल्दी उठा करो, सवेरे उठ के पूजा पाठ किया करो, अच्छा एक्सरसाइज या योगा वोगा किया करो। सारा कुछ सुबह ही क्यों बोला जाता है?
तो ये बहुत बड़ा, ये हमारे लिए, ये मतलब कहते हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला हमारे लिए ब्लेसिंग है। जो इसको करने लग जाता है ना, उसकी जिंदगी पलट जाती है, और जो चाहिए वो तो यूं ही मिल जाता है। बट इसके वही देखो ना कि आपको जो 1 घंटा लग रहा है, इन्होंने आधा घंटा बहुत ज्यादा बोल दिया, वो 10 मिनट ही होते हैं हमें लगने वाले, हम्म। का सफर 10 मिनट ही होता है। वो सबके लिए है ये क्वेश्चन कि वो 10 मिनट में हमारे को वो चीज मिल जाती है जो, हाँ, मुझे इतनी मेहनत, इतना गुस्सा, इतनी इरिटेशन, इतने ये झेलने पड़ते हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक, तो वो सब मुझे 10 मिनट में बिल्कुल स्ट्रेट, शांति, पीस, सब कुछ मिल जाता है उस टाइम। वो नेगेटिव एनर्जीज से हम दूर होते हैं। जब लोग उठना शुरू कर देते हैं तो वो ये सब चीजें, ये मतलब बाहर शुरू हो जाती हैं सारी चीजें, नेगेटिव एनर्जी भी, सबके विचार, जो ये थॉट्स प्रोसेस है, इस सब का चलने लग जाता है। तो ये अमृत वेला ऐसा है कि जब हम ये फॉलो करते हैं, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप, हर कुछ अच्छे होने शुरू हो जाते हैं जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं यही एक्सपेरिमेंट आपको बोल रही हूँ कि आप ये अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो आप देखेंगे, आप पेड़ को हक करेंगे, इतनी शांति मिलेगी आपको, और आपको ये मैजिकल एयर, जो ये जीवनदायी हवा है, इसको आप फील करोगे कैसे आपके अंदर जा रही है, कैसे ये अनमोल हमें गिफ्ट मिले। तो ये सब ने आपने एक्सपेरिमेंट करना है। आप सुबह एक बार अर्ली मॉर्निंग जाके देखो, और एक बार वैसे ही वॉक करने चले जाना जब दिल करे, तो आप दोनों में डिफरेंस देखोगे कि कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। और ये देखो, प्योर एयर, कहते हैं ना सुबह सुबह बिल्कुल ताजी हवा होती है, ताजी हवा होती है, तो ताजा ताजा भोजन जो मिलता है उससे, उसमें ही सारा कुछ न्यूट्रिशन, विटामिन वगैरह होते हैं। जो ताजी हवा मिल गई, सारा कुछ हमारे अंदर ताजा ताजा, सब कुछ अच्छा सा अच्छा चला गया। तो हमने क्या करना है, यही प्रैक्टिस करनी है। इन सांसों को जो 5 हमने बोली है, वो कल आपने फील करना है, कल जाकर ये चीज करनी है हमने पार्क में, और आपको ये मेरे को बताना है कि आपको कैसा लगा, और अपना ग्रेटिट्यूड आपने जितना डीप कर सकते हो आप करो। तो यही हमारा असाइनमेंट है। हाँ जी, समझ आया सबको? Yes, yes. हाँ जी, यस यस। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। तो ये इसकी मतलब, ये हमें सीक्रेट सब पता चल रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल रही हैं। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है सुनने का। तो हमने इसको, देखो प्रैक्टिकल है ये सारी चीजें, ये हमने करके ही पता चलेंगी। मैं बोल दूंगी और आप करोगे ही नहीं तो उसका कोई फायदा ही नहीं, ना आपको पता चलेगा, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। अब आपने नाक बंद करके एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई यार 4-10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद मुझे सांस ही नहीं आने की, तो मैं तो मर ही जाऊंगी, तो मेरा सफोकेशन हो रही है। तो सांसों की कितनी बड़ी कीमत है, ये एक्सपीरियंस करके ही पता चला ना, नाक बंद करके। नहीं तो हम तो फॉर ग्रांटेड ही ले रहे हैं ना, सांस आ रही है तो मिली जा रही है तो ले ही जा रहे हैं। यस और नो? यस। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बस यही है हमारा चैप्टर, मैजिकल चैप्टर एयर। तो इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। आप दिन में जितनी बार मर्जी बाहर जा रहे हो, लॉबी में जा रहे हो, इन्होंने तो बोला आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो, रोड में भी चल रहे हो, तो भी आप एक लंबी गहरी सांस ले लेकर उसको थैंक यू बोलो। तो कहने का मतलब यही है कि इन सांस सांस से हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना कर सकते हो उतना कर। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। Thank you. थैंक यू जी, Thank थैंक you. थैंक यू। यू जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं जी।